तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज आपकी सबकी तैयारी में आगे बढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के जो 2024 का भी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ था ना बच्चों, तो उसी के बोर्ड पेपर में आए हुए सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेकर आया हूँ। ये बच्चों वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। मैंने सबको इकट्ठा किया है, यानी आपको पता होगा कि आप सबका जो एग्ज़ाम होता है बेटा, उसके 7 सेट बनते हैं। पूरे कितने सेट बनते हैं सर? 7 सेट बनते हैं। तो मैं उन्हीं 7 सेट का जितना भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था तो मैं उसको लेकर आया हूँ। पहले मैं ऊपर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसके बाद बेटा नीचे मैंने उसका आंसर भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके 7 पेपर में, मतलब पूरे हर एग्जाम में जो अलग अलग जिलों में आए हैं सबको मैंने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके आपके लिए वो वाक्य बनाए हैं। और आप सबको पता होगा कि आप सबके बोर्ड एग्जाम में बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित 2 वाक्य आते हैं। कितने आते हैं? 2 आते हैं, और उनमें से कोई एक को आपको करना होता है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैंने दोनों लिख दिए हैं, आपको जो समझ में आया आप वो करिए और देखिए कि क्या आपने अब तक जो पढ़ा है वो आप इसमें से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है तो उसको आप देखिए कि आप बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, चलिए पहला वीडियो यहाँ पर, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है बेटा, देखिए यहाँ पर, ही सेड टू मी। ही माने उसने, सेड टू माने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, है ना। देखिए सबसे पहले बेटा बनाने का क्या तरीका होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो सेम सब्जेक्ट को उतार देना होता है। उसके बाद देखिए सेड टू जो होता है ना, सेड टू, तो इस सेड टू को काहे में बदलना है पहले ये देखिए। इधर देखिए जो रिपोर्ट ये होता है बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पूरा, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच पूरा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें बेटा प्लीज़ से शुरुआत हुई है ना, तो जब भी प्लीज़ या काइंडली है शब्द आएँ तो आप हमेशा याद रखिएगा ही तो ऐसे उतार दीजिए, सब्जेक्ट को वैसे उतार दीजिएगा। सेड टू को बदलना है बेटा रिक्वेस्टेड में, तो वही किया गया, रिक्वेस्टेड, आगे मी लगा हुआ है, मी लगा दिया। ऐसे जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य, जिसमें क्या करना होता है, आपको कॉमा और कॉमा हटाना होता है, उसके साथ पर कंजक्शन टू लगाना होता है। आपने टू लगा दिया, उसका बेटा रूल होता है कि प्लीज़ या काइंडली है शब्दों को हटा देते हैं। अब आप सोचेंगे क्यों हटाएंगे सर, तो आपने यहाँ पर पहले ही देखिए बता दिया है कि आप हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ या काइंडली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने गिव लिख दिया, गिव लिखा था। आई माई मी, देखिए फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही, तो आई माई मी ये तीसरे नंबर का है, तो यहाँ भी तीसरा, ही हिज हिम, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई माई मी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, माई बुक, है ना, गिव मी, और उसके बाद क्या यहाँ पर हिम हिज बुक रहेगा ना, गिव, और ये हो गया है ना हिम, और माई बुक फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज वैसे लिखा हुआ है तो वैसे आप लिख दीजिएगा फॉर 2 डेज। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए बेटा अब उसके बाद देखिए गिव हिम लिख दिया गया है। अब उसके बाद योर बुक है, योर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ये क्या है, यू योर दूसरे नंबर का, तो इसका क्या हो जाएगा, मी का माई, तो माई यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बेटा दूसरा नंबर क्या है। सेकंड नंबर लिखा हुआ बेटा, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पर लिखा है बेटा दे, सेड को हम बदलेंगे आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच में बेटा क्वेश्चन वर्ड से चालू हो रहा है। जब क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा तो आपको सेड को बदलना होगा किसमें, आप सेड को यहाँ पर बदल देंगे बेटा किसमें, आस्क्ड में। सेड को बदल देंगे आस्क्ड में, और ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको ही क्या बना देना है, आपको कंजक्शन बना देना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है दे सेड टू अस, यहाँ पर आपने लिख दिया दे आस्क्ड अस, कॉमा और कॉमा हटाइए, क्वेश्चन वर्ड को ही देखिए कंजक्शन बनाइए, बना दिया गया व्हाई। और उसके बाद अब जो बचा हुआ वाक्य है यहाँ से लेकर ये इतना, तो इस बचे हुए वाक्य को बेटा आपको असर्टिव बनाना है। क्या बनाना है, असर्टिव। तो असर्टिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले बेटा आपका सब्जेक्ट आगे होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, यू, योर यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, अस, तो अस का सब्जेक्टिव क्या होगा, वी, यहाँ पर वी आ गया। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर, तो आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कौन सा, कॉन्टिन्यूअस है बेटा, बदलता काहे में है ये, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, वी के साथ वेयर लग जाएगा, वी वेयर लगा दिया। नॉट है, नॉट प्लेइंग, वैसे ही प्लेइंग लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, है ना बेटा। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, आल मेन आर मॉर्टल, आल माने सभी, मेन माने मनुष्य, आर माने हैं बेटा, मॉर्टल माने नासवान। टीचर ने कहा कि सभी मनुष्य क्या हैं, नासवान हैं। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं बेटा, ये होती हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, और ट्रूथ TRUTH। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है बेटा, सार्वभौमिक सत्य,
यानी ये चीज़ें हमेशा से सत्य होती हैं। जैसे मनुष्य का शरीर भाई नाशवान है, एक ना एक दिन उसको वैसे ही ख़त्म हो जाना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसमें, जो नाशवान चीज़ें हैं तो लिखा हुआ है देखिए जैसे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, देखिए लिखा हुआ है द टीचर सेड, तो द टीचर सेड वैसे लिखा हुआ है, द टीचर सेड वैसे उन्होंने लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस कॉमा और कॉमा की जगह दैट लगा देना है, बाकी पूरा वाक्य हूबहू वैसे का वैसे उतार देना है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उनके लिए ये नियम है, ठीक है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए ये नियम है। टीचर सेड लिखा हुआ था, टीचर सेड इसमें भी है, यहाँ पर कॉमा कॉमा जहाँ दैट लगा दिया, आन में लान मॉर्टल वैसे का वैसे लिख दिया। चलिए अगला देखेंगे बेटा, चौथा वाक्य क्या है। चौथा वाक्य क्या कह रहा है बेटा, रीता सेज, रीता ने कहा आई शैल डू इट, आई मतलब मैं, शैल मतलब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, डू इट इसको, मैं इसको कर सकती हूँ। रीता लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बेटा, बिल्कुल वैसे सेज का सेज उतार लेंगे, कॉमा कॉमा हटाया, दैट लगाया, यहाँ तक कोई दिक्कत। आई माई मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट एक बार आ चुका है ना, तो उसके जगह पर उसका प्रोनाउन आएगा। रीता क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, सी। अब देखिए यहाँ पर सेज है ना बेटा, उसी टेंस में रहेगा, यानी फ्यूचर के इंडिफिनिट में है और उसी में रहेगा। तो जिस टेंस में आई के साथ साइल लगता हो, क्या उसी टेंस में सी के साथ विल नहीं लगेगा, लगेगा बेटा, सही है। डू इट लिखा है वैसे ही डू इट उसको उतार दीजिए। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट बेटा है द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मैंने जीत लिया है, मैंने मैच जीत लिया है। तो हुर्राह जो वर्ड आया है बेटा, इसका मतलब है कि आप बहुत खुशी के साथ हैं, वाह, है ना, एक्सीलेंट। तो क्या होगा बेटा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पर आप क्या करेंगे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, लड़के ने खुशी से कहा दैट। ये जो हुर्रा वर्ड आएगा इसको देख कर आप बेटा ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय पूरा लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। तो यहाँ तक आप बिल्कुल पूरा लगा देंगे, किसकी जगह पर ये आएगा, सेट की जगह पर आएगा। द बॉयज़ लिखा आपने, सेट की जगह पर ये पूरा लगा दिया, कॉमा और कॉमा हटाया, उसके जगह पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब उसके बाद जो हुर्रा वर्ड है इस शब्द को हटाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है कि हमने ये बात खुशी खुशी कही थी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, कॉमा और कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। वी कैसा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट द बॉयज़ है, बहुत सारे बॉयज़ हैं ना, तो जो बहुत सारे बॉयज़ हैं बेटा तो यहाँ पर दे लग जाएगा, इसके यहाँ पर मैंने दे लगा दिया। यहाँ पर हैव है ना, हैव, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हैव टेंस बदलेगा, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, हैड हो जाएगा। वॉन द मैच वैसे लिखा था, थर्ड फॉर्म वहाँ भी लगती है, वॉन द मैच वैसे लिख दिया पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी जो डॉक्टर है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा। व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। तो देखिएगा लिखा हुआ है द डॉक्टर आस्क, डॉक्टर ने कहा द पेशेंट से व्हाई ही हैड नॉट कम टू हिम, कैसे किया बेटा इसको इन्होंने, देखिए डॉक्टर सेड लिखा हुआ था, डॉक्टर यहाँ पर व्हाई लगा हुआ, क्वेश्चन वर्ड है पहले, तो यहाँ पर आस्क कर देंगे, द पेशेंट था वैसे ही द पेशेंट कर दिया, कॉमा हटाया, क्या लगाया, व्हाई लगाया, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से अब क्या करेंगे, बचे हुए वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, इस तरफ का असर्टिव बनाने यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट, पेशेंट भाई एक बार यूज हो चुका है, उसके जगह पर ही आएगा, तो ही आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए डिड था ना, तो डिड बता कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट का इंडिफिनिट बदलता है पास्ट के परफेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई। उसके बाद नॉट कम टू मी अर्लियर वैसे का वैसे उतार देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, लगा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 7वां नंबर बेटा क्या है, लिखा हुआ है हु आर यू, तुम कौन हो, सर मतलब श्रीमान आप कौन हैं, एंड व्हाई आर यू हेयर, और तुम यहाँ क्यों हो, मतलब श्रीमान आप यहाँ, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। ही आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने जेंटलमैन से पूछा, तो देखिए जेंटलमैन से पूछा है तो सर उन्होंने बोला है ना, तो सर किसके लिए आता है, रिस्पेक्टफुली वर्ड के लिए आता है, तो इसमें हो जाएगा बेटा ही आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने जेंटलमैन से पूछा, कैसे, रिस्पेक्टफुली पूछा, है ना। ये रिस्पेक्टफुली वर्ड क्यों लगाया गया, ही आस्क्ड जेंटलमैन रिस्पेक्टफुली, क्योंकि यहाँ पर उसने सर बोल दिया था ना, आप कौन है सर, तो सर के लिए आप यूज मत करिए, रिस्पेक्टफुली लगा दीजिए, ठीक है। ही आस्क्ड जेंटलमैन, उसने जेंटलमैन से पूछा रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक पूछा, हु ही वॉज, वो कौन था, ठीक है। देखिए हु आया है और उसका हु को उन्होंने क्वेश्चन वर्ड मतलब बना दिया है यहाँ पर कंजक्शन के रूप में। उसका बचा हुआ टेंस का है असर्टिव में, यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या, जेंटलमैन तो ही हो जाएगा, हु ही, आर तो वाज हो जाएगा, एंड लगा है एंड लगा दिया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या पूछा, व्हाई आर यू हेयर, तो व्हाई का वैसे व्हाई लगा दिया, और ही वाज हियर क्या हो जाता है, दियर हो जाता है, फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए अगला बेटा, द ओल्ड वोमेन सेड टू मी, द ओल्ड वोमेन यानी बूढ़ी औरत ने सेड टू मी मुझसे कहा, आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर ए वीक,
द ओल्ड वुमेन सेड टू मी, यानी बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, आई लिव्ड हेयर, मैं यहाँ पर रहती हूँ, विद माई सर्वेंट फॉर ए वीक, अपने नौकर के साथ, फॉर ए वीक, एक सप्ताह से, है ना। द ओल्ड वुमेन है, द ओल्ड वुमेन कर दीजिए, सेड टू मी को कहाँ बदलिए बेटा, टोल्ड मी हो गया। उसके बाद देखिए, आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर ए वीक, दैट लगा दिया, सेड टू कहाँ बदलिए, टोल्ड में बदल दिया। उसके बाद दैट आई एम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ओल्ड वुमेन है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लिव्ड है यानी पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैड लग जाएगा, हैड आगे वहाँ भी लिव्ड विद आई माई में देखिए सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड वुमेन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी तो ओल्ड वुमेन के अकॉर्डिंग सी हर हो जाएगा, तो आई माई दूसरे नंबर का है तो यहाँ पर हर हो जाएगा, है ना। विद हर सर्वेंट फॉर ए वीक, ठीक है, इतना कर दीजिए 8वें नंबर तक। चलिए 9वां नंबर देखिए बेटा, 9वां नंबर क्या कहता है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी स्टरडे, व्हाट डिड यू स्टडी स्टरडे, है ना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी, आपने क्या अध्ययन किया था, स्टरडे यानी कल, है ना। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, देखिए जब व्हाट वर्ड पहले आया है तो सेड टू काहे बदलोगे, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। उसके बाद देखिए, व्हाट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे, देखिए व्हाट था वैसे ही व्हाट लगा दिया। उसका योर यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डिड, पास्ट का इंडिफिनिट, तो हैड में बदल जाएगा। स्टडी का सेकंड थर्ड फॉर्म स्टडीड हो जाएगा, और स्टरडे क्या बनाते हैं बेटा, स्टरडे बदलते हैं द प्रीवियस डे में, ठीक है, द प्रीवियस डे में। अगर ये आपको चेंज करना नहीं आ रहा, मतलब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो डाल रखा है चैनल पर, नरेशन की पूरी, जाके देख लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा। और भाई 100% गारंटी है, अगर कहीं से भी नहीं आता ना तो मेरे पास पढ़ के देख लेना, 100% समझ में आएगा, ठीक है। कहीं से भी अगर नहीं आता, आप पढ़े हो ना, आपको नहीं समझ में आया, तो एक बार मुझसे कमेंट करना और मैं पढ़ा के आपको दिखाऊंगा, फिर आप बोलना कि सर ऐसा ही नहीं कि समझ में ना आया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने मित्र से कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर दिस प्लेस, सी सेड टू हर फ्रेंड, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर दिस प्लेस, सी सेड लिखा हुआ था, सी सेड कर दिया, हर फ्रेंड था, हर फ्रेंड वैसे बना दिया, कॉमा कॉमा हटाया, दैट लगाया। वी बेटा कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या है, सी, तो सी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बहुत से, वी कैन नॉट है ना फर्स्ट पर्सन, तो दे लग जाएगा। कैन बेटा बदले काहे में, कुड में बदल दिया। नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस को काहे में बदल दीजिए, दैट में, बाकी वैसे वैसे उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हो बेटा, ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस जीवन में खुश नहीं रह सकते। यहाँ पर ही सेड था, वैसे ही सेड लिख दीजिए, कॉमा कॉमा हटाइए, दैट लगाइए। वी बेटा देखिए कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कर दीजिए, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे। कुड नॉट का हम बदलेगा, कैन नॉट में, कैन नॉट बी। हैप्पी इन दिस लाइफ है, हैप्पी इन दिस, और दिस का हम बदल दीजिए दैट में, तो हैप्पी इन दैट लाइफ हो गया। चलिए अगला देखिए बेटा, 12वां नंबर क्या है, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम हेयर, मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। ही सेड वैसे ही सेड लिख दिया, कॉमट कॉमा हटाया, दैट लगाया। आई माई में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, ही, ठीक है। उसके बाद विल कम हियर है तो क्या हो जाएगा, वुड कम हियर, विल का हम बदलोगे वुड में। और देखिए आई के साथ जो विल लगा हुआ है, ये डेफिनेटली की बात हो रही है, आई के साथ उसे सैल लगता है तो डेफिनेटली की बात हो रही है, मतलब से जब कोई काम हो कि हाँ ये काम 100% ऐसे ही होगा, डेफिनेटली ऐसे होगा, तो बेटा क्या होता है वहाँ पर, विल का सैल, सैल का विल होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिएगा, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, हन शैल आई हेल्प यू, ठीक है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हन शैल आई हेल्प यू, है ना, मैं आपकी हेल्प कब करूँगा, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हन शैल आई हेल्प यू, सी सेड था, आज से बदल दीजिए, ठीक है, यहाँ पर हन से चालू हुआ ना क्वेश्चन वर्ड से, तो सेट काहे में बदलेगा, आज से बदल जाएगा। मी था वैसे मी उतार दीजिए, कॉमा कॉमा हटाइए, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाइए, बना दिया गया। बचे हुए वाक्य को क्या हम बनाइए, असर्टिव में आई बाई में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सी है, सी ला दीजिए। बेटा यहाँ पर क्या है, सैल ना, सैल का हम बदलेगा शुड में, लेकिन यहाँ पर सी है तो सी के साथ क्या लग जाएगा, वुड लग जाएगा। हेल्प यू योर यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी ये क्या बन जाएगा, मी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 14वां नंबर आखिरी सबसे है बेटा, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, प्लीज़ हेल्प मी जस्ट नाउ, कृपया मेरी अभी मदद कीजिए। आई लिखा हुआ है, आई क्या करिए, आई लिख रहने दीजिए। सेड टू का हम बदलेंगे बेटा, प्लीज़ यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो प्लीज़ के लिए क्या है बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। हर था वैसे ही हर बना दीजिए, कॉमट कॉमा हटाइए, टू लगाइए, ठीक है। उसके बाद हेल्प, तो हेल्प वैसे ही मी,
सबमिट रिकॉर्डिंग तो आई भी यहाँ है तो पूरा वैसे ही लिख जाएगा, हेल्प मी जस्ट नाउ क्या हो जाएगा, देन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सभी जो भी ये आपको कराए हैं 2024 में आए हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेटा, ये सब कैसे थे 2024 में आए हुए थे। ठीक है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आपको समझ में आया होगा, ज़रूर कुछ कुछ हेल्प मिली होगी आपको पेपर का एनालिसिस करने में। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी सन का यानी 2024 से लेकर के आप अगर कहें तो मैं 2014 तक यानी पिछले 10 सालों के मैं प्रीवियस ईयर करा दूंगा आपको 10 सालों के। और ऐसे यही नहीं बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट ही नहीं, मैं भी पूरा आपके लिए जो है सिंथेसिस लेकर आऊँगा, है ना, सिंटैक्स लेकर आऊँगा, सिंटैक्स लेकर आऊँगा, सिंथेसिस लेकर आऊँगा, सिंथेसिस लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ बेटा ट्रांसफॉर्मेशन की भी मैं प्रीवियस ईयर लेकर आऊँगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं सब आपके लिए करूँगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।